गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अंश है। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज मैं गणेश जी का स्टोरी बताऊंगा। माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठी हुई है। मस्त शरीर की मेल से माँ गणेश जी का पुतला बनाती है और उसे ज़िंदा कर देती है और उसका नाम गणेश जी रख देती है। फिर कुछ दिनों बाद माँ पार्वती बोलती है कि गणेश बेटा, मैं स्नान के लिए जा रही है, कोई अंदर ना जा पाए। तो गणेश जी बोलते हैं आप बेफिक्र होके जाइए, मैं ध्यान रख लूँगा। तो वहाँ पे पैरा ध्यान रखता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे नंदी और शंकर भगवान के साथ कुछ सेवक आते हैं। और फिर नंदी बोलता है शंकर भगवान से, बेटा ये कौन है और यहाँ पे ये बच्चा कौन है और यहाँ पे पैरा क्यों दे रहा है। तो फिर शंकर भगवान बोले तुम जाके देखो। तो फिर वो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो गणेश जी बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे गणेश जी से सवाल जवाब पूछने की। तो फिर नंदी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके क्लियर कर देता हूँ। तो फिर ये बोलता है मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, ये माता जी का शर्त है कि मैं कोई भी अंदर ना जा पाए। तो फिर वो पूछ रहे हैं ये लड़के तुम मेरे को क्या पागल समझते हो क्या कि मैं अंदर नहीं जा पाऊँ। तो ऐसे सुन के गणेश जी को गुस्सा आया और वहाँ गधा लेके वहाँ पे फेंक दिया नंदी के सर पे। और नंदी वहाँ से भाग गया और नंदी और कुछ सेवक वहाँ पे गए शंकर भगवान के पास और कहे कि प्रभु प्रभु ये मुझे मारा। तो फिर शंकर भगवान सब समझ गए कि क्या कह रहा है। तो उसने शंकर भगवान ने ऐसा बोला कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की। तो फिर वहाँ तो सब मिलके वहाँ पे शंकर भगवान नंदी और सब सेवक मिलके वहाँ पे गए और उससे बोला बेटा तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर गणेश जी बोले मैं पुत्र गणेश हूँ और ये माँ का आदेश है कि कोई अंदर ना जा पाए। तो फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ये मेरा घर है और मैं अंदर क्यों नहीं जाऊँ। तो फिर वो ऐसे ही कहते हैं। फिर एक वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। तो फिर दोनों के बीच लड़ाई होगी और पूरे पृथ्वी में ऐसा घंटा चलने लगे। तो वहाँ पे एक बाबा आते और बाबा कहते हैं कि ये लड़ाई रोको। और फिर वो कहते हैं कि गणेश जी से तुम शंकर भगवान से माफ़ी मांगो। तो कि गलती तो ये कर रहे हैं, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। तो फिर वो भी शंकर भगवान से कहते हैं कि उससे माफ़ी मांगो। तो ये तो अपनी हद पार कर रहा है और अपना गलत काम कर रहा है। तो फिर ये कहते हैं कि ये तो गलत काम करेंगे क्योंकि जब माता श्री ने बोला जब अंदर जाना ही नहीं है तो ये अंदर क्यों घुस रहे हैं। तो फिर ऐसा सुन के दोनों फिर से लड़ाई करने लग गए। फिर वापस वो दोबारा समझाने लगे कि कोई लड़ाई मत करो, नहीं तो सब अन्याय हो जाएगा। तो ठीक है। फिर जब शंकर भगवान दोबारा समझाते ये तो अपनी बात मान नहीं रहा है, तो अपनी हद पार कर रहा है। तो फिर और ऐसा कह के फिर कह रहे कि शंकर भगवान भी अपना गुस्सा बढ़ा रहे हो। तो गणेश जी ने ऐसा बोला कि अगर तुमको ज़्यादा गुस्सा आएगा भी तो तुम क्या करो। ऐसा सुन के शंकर भगवान को ज़्यादा तेज गुस्सा आया और त्रिशूल लेके ऐसा गणेश जी के ऊपर फेंका तो सीधा उनका गर्दन कट गया। फिर पर मरते मरते उसने माँ को आवाज़ लगाया माँ माँ माँ, और पूरे अर्थ में ऐसे आवाज़ आ जाता है। तो फिर वो मर जाते। फिर ये माँ पार्वती सुन के वहाँ पे देखती है और लगाती पुत्र गणेश तुम कहाँ हो। तो फिर जब वो नीचे देखती है तो वो मरा होता है। तो माँ पार्वती को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि माँ पार्वती को गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहती है कि कुछ भी हो शंकर भगवान, मेरे को अपना पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो फिर शंकर भगवान बोले कि ठीक है, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। फिर जब वो विष्णु भगवान को बोलते हैं कि किसी ऐसे जानवर का शक्ल लेके आओ जो बिल्कुल जिससे वो प्यार करते हो और किसी से प्यार मिले। तो फिर विष्णु भगवान देखने जाते हैं तो उनको किसी का भी सर नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक हाथी का सर मिलता है। तो हाथी का सर काट लेते और कहते हैं मुझे माफ़ कर देना माँ पार्वती, मेरे को केवल ऐसे ही शक्ल मिला। तो उन्हें ऐसा बोला कि ठीक है तो फिर तो ठीक है, पर मेरे को अपना पुत्र चाहिए। तो फिर वो लगा देते हैं और फिर से उनके गणेश जी जिंदा हो जाते हैं। तो फिर वो माँ पार्वती हक करते हैं, लेकिन लास्ट में वो ऐसे कहते हैं कि
ये तो सब इनका मजाक बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, हम इनको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि सब इससे भूल जाए। और थैंक यू लोग, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। और मेरा नाम अंश है, और मुझसे अगर गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बाय।